तो सबसे पहले आइए बिहार की बात कर लें। आपको बता दें कि यहां 2019 में, और ये बड़ा आइडियल स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए क्या जबरदस्त जीत 2019 में एनडीए की हुई। 40 में से 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 6 एलजेपी। आज की स्थिति क्या है? एलजेपी तितर बितर, जेडीयू अब विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी अलग। लेकिन मैं यहां पर रनर अप की एक कहानी, यानी कि जो दल दूसरे नंबर पर था बिहार में, तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, आप ये मत सोचिए ये नतीजे हैं, ये उन पार्टियों के आंकड़े हैं जो कि दूसरे नंबर पर थी। तो आरजेडी 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस 8 पर, एचएम हैम जो पार्टी है वो 3 पर, वीआईपी 3 पर, और आरएलएसपी जो है वो 5 पर। तो क्या ये आधार बन सकता है गठबंधन बनाने का, पूर्णेंदु जी? देखिए, बिहार में तो महागठबंधन का पहले से ही चल रहा है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जो 3 बड़े दल हैं, इसके अलावा जो वामपंथी पार्टियां, हम और वीआईपी, ये उनके सहयोगी दल हैं। जो आरजेडी के एक ऑफ द रिकॉर्ड एक नेता से बात हो रही थी, तो उनका ये है कि 16 जेडीयू और आरजेडी में तो 32 हो गए, बचे 8 में कांग्रेस और बाकी जो लेफ्ट और दूसरी पार्टियां हैं उनके बीच में समझौते की बात है। सवाल अभी हम लोग पहले करे थे कांग्रेस की स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी, तो कांग्रेस या जो दूसरे दल हैं उनको एक, जैसे गठबंधन, विपक्षी गठबंधन की बात है, तो हाथ, हमारे यहाँ जो कहावत है कि हाथ मिला दिल मिला, क्या सिर्फ हाथ मिलाने से एकता नहीं होगी, दिल भी मिलाना पड़ेगा, दिल बड़ा करना होगा कि जहां आप जीतने की स्थिति में नहीं है वो सीट मांग करके आपको फायदा नहीं है। जैसे आपने देखा कि यूपी में जो 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीटें वहां पे ली, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। ऐसे ही जब आरजेडी के साथ 2020 का जो बिहार चुनाव था, कांग्रेस ने काफी अपनी क्षमता से ज्यादा सीटें ली और आरजेडी ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था। तो इस चीज को सीट टू सीट आपको एक एनालाइज करना पड़ेगा, एक एक सीट का, कि मतलब यहां पर अगर अकोमोडेट करना होगा तो आपका यह मानना है कि कांग्रेस को विपक्ष में ज्यादा अकोमोडेट करना पड़ेगा, यानी कि जो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट हो रहा है जहां पर 190 सीटें हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को, मनोरंजन जी, आपको लगता है वो तो उल्टा विपरीत और सीटें चाहेंगे? हाँ, नहीं, वो सीटें चाहेंगी, लेकिन बिहार वगैरह में बहुत जूनियर पार्टनर, बिहार यूपी में आप सीटें मांग नहीं सकते हैं। बिहार में गठबंधन एकदम साफ हो गया है। बीजेपी जो है वो सब सारी छोटी पार्टियों को साथ करेंगी, मांझी को साथ करेंगे, आप कुशवाहा को साथ करेंगे, मुकेश सहनी को साथ करेंगे। मांझी साहब आज क्यों बोल रहे हैं? उनके बेटे जो कि विधान परिषद में है, 4 विधायक हैं, खुद हैं, समदन है, दो और लोग हैं, 4 विधायक हैं, और जो बेटा है वो विधान परिषद में है। वो जेडीयू के नेताओं को पता चल गया था कि वो उसी दिन पार्टी छोड़ के, गठबंधन छोड़ के जाने वाले थे जिस दिन पटना में मीटिंग होनी थी। इसलिए उनको ये जानकारी जब जेडीयू को मिली है तभी उनके बेटे को हटाया गया। ये सुन के उन्होंने बोला कि अब हम गठबंधन से अलग हो रहे हैं, नहीं तो ये जो मीटिंग होने वाली थी विपक्ष की, उसको स्पॉइल करने की रणनीति थी। बीजेपी की रणनीति साफ है, जितने छोटे टुकड़े हैं, कुशवाहा साहब, सबको इकट्ठा करके वो चुनाव लड़े। बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं विपक्षी एकता में। अक्सर होता क्या है कि हमें मिलना है, सब लोग बात करते हैं, लेकिन विपक्षी एकता का एक जटिल त्रिकोण है और बात पिछले कई सालों से यही 3 जगहों पर आकर के अटकती है सबसे ज्यादा। पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव। ये जो जटिल त्रिकोण है, ये स्थिति अभी भी अटकी हुई है, ये पेंच अभी भी अटका हुआ है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, 42 सीट्स हैं वहां पर। 2019 की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को 22 मिले, बीजेपी को 18, कांग्रेस को 2। तो ऐसा माना जाने लगा कि ये मुकाबला, और हम जानते थे 2019 में, हमने देखा भी। विपक्षी एकता का जो ममता मैट्रिक्स है, ये हम आपको 2021 के विधानसभा का वोट शेयर दिखा रहे हैं। 48.02 पर तृणमूल कांग्रेस अकेले, भाजपा जो है वो 37% पर है, अन्य दल 9.3, और कांग्रेस और वामपंथी एक साथ आकर के महज 4.71%। यानी कि अगर ये लोग कहते भी हैं कि चलो आओ हम एक साथ हो जाएं तृणमूल कांग्रेस के, तो टीएमसी पलट के ये कह सकती है मैं तो ऐसे ही सबसे बड़ी दल हूं, आप क्या कर लेंगे साथ में जुड़ करके। और उसके ऊपर से आप देखिए आए दिन कभी कांग्रेस से ममता के खिलाफ बयान, कभी ममता बनर्जी की पार्टी से कांग्रेस के खिलाफ बयान, ये बंद नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आइए आपको ये बताते हैं, दास्तान दिल्ली,
अलग अलग राज्यों के बारे में बता रहे हैं। तो ये हैं आंकड़े लोकसभा 2019 की 7 सीटों पर वोट शेयर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला दीजिए तो 40.6%। ये मिला करके भी बीजेपी के 56.86% का मुकाबला नहीं कर रहे। अब आप ये कहेंगे कि इसको अगर आप विधानसभा के वोट शेयर से देखो तो स्थिति पलट जाती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा अलग अलग चुनाव हैं। पर यह क्या कोई पार्टी मानेगा? मसलन पंजाब की गुत्थी, किसको कितने वोट मिले, जरा ये कंपैरिजन देखिए। लोकसभा 2019 में आप देखिए कांग्रेस 40% वोट शेयर लेकर के आई थी पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल 27, बीजेपी 9.6, आम आदमी पार्टी 7.3। विधानसभा 2022 में स्थिति पलट गई। 42.01 पर आप, कांग्रेस सिमट के 22, शिरोमणि अकाली दल 18 और बीजेपी 6.6, अन्य 10। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है हर पार्टी की एक उम्मीद जगेगी, और खासतौर से अरविंद केजरीवाल की तो जगेगी कि भाई मैं तो 40% वोट शेयर वाला हूं, मैं क्यों सस्ते में निपटूं। महाराष्ट्र की महाभारत भी देख लेते हैं, शिवसेना, ये सब आंकड़े हैं 2019 के। महाराष्ट्र बहुत ही जटिल और बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि हर पार्टी या तो टूट गई, बिखर गई, इधर उधर हो गई, सब इधर उधर हो गए। आप जैसे ये देख लें, ये 48 सीटों में से शिवसेना 18 पर थी, बीजेपी 23 पर, कांग्रेस 1, एनसीपी 4 और एमआईएम मेरे ख्याल से 1 पर।